भागलपुर में एक ठगी का मामला सामने आया है। शादी के नाम पर एक महिला ने एक युवक से 40,000 ठग लिए। जानकारी के मुताबिक कोटा निवासी राजकमल को शादी का झांसा देकर पिंकी कुमारी ने भागलपुर बुलाया और उनसे रुपये ले लिए। राजकमल अपने परिजनों के साथ शादी के लिए भागलपुर पहुंचा था, लेकिन रुपये लेने के बाद पिंकी कुमारी शादी करने से इनकार कर दी और पहचानने से भी इनकार किया, जिसके बाद भागलपुर में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। युवक का कहना है कि महिला पिंकी देवी ने शादी के बदले 40,000 रुपये से लिए और कहा कि शादी करवा देंगे, इसके लिए मुझे भागलपुर बुलाया, लेकिन उन्होंने शादी नहीं करवाई और पहचान से भी इनकार कर दिया है। वहीं पिंकी देवी ने पूरे मामले पर कहा कि कोर्ट से निकल रही थी, मोबाइल छीनने का ये लोग प्रयास कर रहे थे, हमने इनसे कोई रुपया नहीं लिया है। इधर हाई वोल्टेज ड्रामा को देख मौके पर पहुंची 112 की पुलिस दोनों को अपने साथ थाने ले गई। हम शादी वास्ते आए थे तो फिर पैसे डलवाए इसने हमारे पास से, हमने पैसे डाले, शादी भरी, ये मांग भी लग रही है अभी मेरे हाथ में। क्या किस लिए बुलाया था? शादी वास्ते। क्या कहते? के शादी करवाएंगे, पैसे दे देना। हम कितना पैसा? 22,000 दिए, फिर 20,000 पे कपड़े दिलवाए। क्या नाम है तुम्हारा? राजकमल। कहाँ से आए? कोटा से। इसको कैसे जानते थे? नंबर थे हमारे पास। क्या हुआ था? ये लेडीज क्या किया? शादी करवाया वहाँ पे। कहाँ से? वहाँ पे प्लेटफार्म से बुलाया, लोकल से आ जाना, तो लोकल से नहीं पकड़ाया तो दूसरा गाड़ी से आ गया, हम सब शादी कराने। आप कैसे जाने इसको? तब फोन नंबर दिया है। कहाँ से आए आप? हम सब कोटा से। शादी कराने? हाँ। सब यहाँ से ले जा बेच देता है ना, इसीलिए ये सब पैसा में ले लिया है मोबाइल में। आपका कौन है जिसका शादी होना था? मेरा देवर है। अरे लड़की ये लाई थी? हाँ हाँ। आपसे पैसा लिया? हाँ कितना? पैसा 40,000 रुपये कैसे दिए पैसा इसको? दे दिया। ये सब लोग अति कर करके वहाँ से बोला के हम सब दे दिया मोबाइल। क्या नाम है आपका? सुनीता। हमको नहीं मालूम है। क्या हुआ? क्या है आपको? हम फील्ड में हैं, हम जा रहे थे वकील के पास, ये लोग दौड़ के मोबाइल छीन लिया हमको फंसाने के लिए। मेरे पास कोई चीज नहीं है। आपका आरोप है आपको पैसा लिए शादी हम कराने के लिए? पैसा लिया तो दिखाएगा ना, कौन चीज में लिया पैसा। कहते हैं प्यार जितना मीठा होता है उतना ही दर्दनाक होता है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर से सामने आया है। भागलपुर के बुद्धूचक थाना क्षेत्र निवासी एक दिव्यांग युवक को प्रेम में धोखा मिला। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा दिया था। बता दें, वर्ष 2020 में शैलेश सहनी के पुत्र विकास कुमार को पड़ोस में रहने वाली एक युवती से प्रेम हो गया। वहीं जब कुछ दिनों के बाद विकास की नौकरी लगने की बात अंतिम चरण तक पहुंची तो लड़की के परिवार वालों ने विकास को जबरदस्ती दूसरे जिला ले जाकर शादी करवा दी, लेकिन बाद में मेरिट लिस्ट में विकास का नाम नहीं आया, जिसके बाद लड़की ने धोखा देकर किसी और के साथ शादी रचा ली। साथ ही विकास से छुटकारा पाने के लिए शिवानी के परिजनों ने विकास के ऊपर शिवानी के अपहरण का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। अब करीब 2 साल से विकास जेल में बंद है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा। दिव्यांग युवक के पिता और भाई ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में बताया कि विकास का प्रेम प्रसंग पड़ोस की एक युवती से था। विकास दिव्यांग है और विकास की नौकरी लगने वाली थी, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। वहीं नौकरी की सुनी सुनाई कहानी पर युवती के परिजनों ने विकास की जबरदस्ती युवती से शादी करवा दी, जिसके बाद विकास की नौकरी नहीं लगी तो युवती ने उसे धोखा देकर किसी और के साथ शादी रचा ली। विकास बीते 2 सालों से जेल में बंद है। वहीं माता पिता न्याय की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही। अब परिजन न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अपना विकलांग भाई का न्याय के लिए हम लोग घूम रहे हैं। अभी तक जो है हम लोग को न्याय नहीं मिला हुआ है। क्या मामला क्या पूरा? मामला यह है सर कि मेरा भाई विकलांग है, वह एक नौकरी उसका हुआ था, उसके बाद जो है लड़की का माता पिता उससे शादी करवा दिया ज़बरदस्ती। उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उसके कारण जो है कि उसका लड़की का माँ बाप जो है उसको लेके चल गया, दूसरे ज़िला में जाकर के शादी कर दिया गया और लड़की के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और लड़का मेरा भाई विकास कुमार जो है अभी 2.5 साल से जेल में बंद है। कौन किया था केस? लड़की जो है कि FIR किया था। क्या किया था? FIR में बोला गया था कि हमको डरा धमका करके शादी किया गया जोर ज़बरदस्ती, और मोटरसाइकिल से हमको बैठा करके ले गया। एक विकलांग व्यक्ति उसको मोटरसाइकिल पे बैठा कर कैसे ले जा सकता है? आप लोग निर्णय कीजिएगा। उस लड़की की शादी हो गई, दूसरे जगह कर ली? हाँ, वह दूसरे जगह शादी कर ली है और उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं। उस डिवोर्स लिया था,
वो जाके शादी कर लिया गया है। पहले जो शादी को प्रमाण है उसका? पहले जो शादी किया था उसका स्टाम्प पेपर भी बना था, जो कि सरपंच के यहाँ बना हुआ था, और उसका अभी जो है हम लोग कोर्ट में दिए हैं, वह लोग का अभी वैल्यू नहीं दे रहा है कागज़ क्या का। लगता है प्यार में भाई को धोखा दे दिया? प्यार में बिल्कुल धोखा दिया गया है पूरे भाई को। हाँ, कितना महीना सजा काट रहा है? वह अभी 2.5 साल से जेल में पड़ा हुआ है। लड़की कहाँ है अभी? लड़की अभी जहाँ पर शादी की हुई है वहीं पर है। क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि मेरा भाई को न्याय मिले। वह विकलांग व्यक्ति है, वह कैसे एक लड़की को दूसरे जगह लेके जा सकता है? प्यार में धोखा हो गया ना। प्यार में धोखा हुआ। क्या नाम? 5-6 महीना से भरल छलै, तो वो सब जे छै कि एकरा शादी नौकरी लागे वाला छलै, तो उसने जबरदस्ती शादी करवा दिलकै पंच के द्वारा? हाँ, पंच के द्वारा। तो हम सरपंचक जाके पहले पूछलिए कि ऐसना ऐसना बात छै, की करिए? उसने जबरदस्ती कहै छै कि शादी करे ला, नहीं तो हमरा बेटी जब मरी जेतो तो तोरा हम फंसा देबो। हाँ, तो की करते? तो हम डरा गेलिए, कहियो हम केस नहीं करले छलिए, तो हम जे छै कि हम शादी करे लगी गेलिए, डर के मारे शादी कर लिए। अब देखो शादी भी कर ले छिए, नौकरी हमरा बच्चा नहीं लगले, तो लड़की के भगवा करी के केस करवा दिलकै। किस प्रकार का केस किया गया लड़की की तरफ से? जी, नाबालिग में फंसाया है, नाबालिग में फंसाया है। बेटा विकलांग है आपका? बेटा हमारा विकलांग है। कैसे लेके उसको भागा होगा? सर वही आप लोग चुनिएगा कि कैसे लेकर के भाग सकता है वो। प्यार में धोखा मिला? हाँ, प्यार में। क्या चाहते हैं, क्या मांग कीजिएगा? जी, क्या मांग कीजिएगा, क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं सर कि देखिए हमारा 10.5 लाख खर्चा हो गया उसमें। अब हम बेटा भी जेल में? बेटा भी जेल में है मेरा। प्यार में धोखा मिला? हाँ, प्यार में धोखा भी दे दिया ये लड़के बेटा को। यही नौकरी लगता तो धोखा नहीं देता वो। नौकरी नहीं लगा? हाँ, नौकरी नहीं लगा तो फिर? नौकरी नहीं लगा तो दूसरा शादी कर लिया, दूसरा जिला में जा करके शादी किया ना। बेटा को फंसा? हमारा बेटा को फंसा करके। कितने दिन से बंद रखा बेटा जेल में? 2.5 साल से। एक तरफ जहां भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद ने पुलिसिया कार्रवाई को तेज करने और लोगों के द्वारा पुलिसिया कार्रवाई देर से होने की शिकायत को दूर करने को लेकर 112 की कई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर विधिवत उद्घाटन किया, वहीं दूसरी ओर आज 112 की गाड़ियों की यह स्थिति देखी गई जहां एक ऑटो रिक्शा के जुगाड़ से खुद एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। आप इस सीधी तस्वीर में इस खबर को देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि जहां 112 नंबर की गाड़ी दूसरे को 20 मिनट के अंदर सहायता पहुंचाने का कार्य करने का दावा करती है, वहीं आज ऑटो रिक्शा के सहारे चल रही है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के जगदीशपुर अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी विष्णु शंकर ने ब्लेड से अपना हाथ काटकर खुद को गंभीर रूप से जख्मी कर लिया। ऑफिस में काम कर रहे लोगों ने विष्णु शंकर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सूत्रों की माने तो विष्णु शंकर को ऑफिस में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर विष्णु शंकर ने यह कदम उठाया। हालांकि इस मामले पर जगदीशपुर की सीओ स्मिता कुमारी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। बैठने का अधिकार नहीं है हम लोग। मैडम खाली मामला बता दी, मामला क्या आपको जो अधिकार नहीं शंकर का क्या मामला है? पर दीजिए ना आप। नहीं बता सकते। विष्णु शंकर का क्या मामला है? कर्मचारी है, वो हाथ कटा हुआ है, क्या मामला? ब्लड गिर रहा है, सदर अस्पताल में इलाजरत है। आपका कर्मचारी है मैडम, कुछ तो बताएंगे। आपने मारा आरोप है। भागलपुर पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टीम गठित कर राजस्थान के जयपुर से कुख्यात अपराधी मोहम्मद इम्तियाज को गिरफ्तार कर भागलपुर लाया। जानकारी गुरुवार को सिटी एसपी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिटी एसपी राज ने बताया कि जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी मोहम्मद इम्तियाज की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। सिटी डीएसपी के निगरानी में गठित टीम ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद इम्तियाज को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध जिले में हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट समेत चोरी के 10 मामले दर्ज हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। छापेमारी दल में शामिल अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गिरफ्तार अपराधी की पहचान जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा निवासी फेकू मियां के पुत्र मोहम्मद इम्तियाज के रूप में की गई है। मोहम्मद इम्तियाज पर जिले भर में 10 अपराध के मामले दर्ज हैं। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। इसमें जो हम लोग का एक मिशन चल रहा है आर्म्स रिकवरी को लेते हुए, इस पे लालमटिया थानाध्यक्ष राजीव रंजन, प्रभारी थानाध्यक्ष नाथनगर शकील अंसारी, जय कुमार राम, नाथनगर थाना सशस्त्र बल, इन लोग के द्वारा एक इनपुट के आधार पे एक व्यक्ति भानु कुमार, जो कि पिता भागीरथ मंडल, जो मथुरापुर नाथनगर के रहने वाले, इस व्यक्ति के पास से एक देसी पिस्टल और 9 कारतूस जब्त किया गया है। ये दोनों अभियान जो हम लोग का चल रहा था, इसको हम लोग निगरानी कर रहे थे और डीएसपी सिटी अपने नेतृत्व में ये पूरा कार्य देख रहे थे। इससे जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पे मदद मिलेगा और इसमें जो है इन पे इनाम के लिए भी जो पुरस्कृत किया जाएगा। और भानु कुमार पे अभी कोई पुराना मामला नहीं प्रकाश में आया है, लेकिन हम लोग अन्य थाने से भी संपर्क में हैं। जी, पूरे टीम को डीआई सर के द्वारा और एसएसपी सर के द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर से एक देसी पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस के साथ भानु कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भानु कुमार की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक की निगरानी में एक पुलिस टीम गठित की गई थी, जहां छापेमारी के दौरान भानु कुमार को मथुरापुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसमें से एक जो मुख्य मामला है, जो भागलपुर जिला का टॉप 10 और 50,000 रुपये का इनामी कुख्यात मोहम्मद इम्तियाज उर्फ काना, इसको राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर पूर्व में 10 आपराधिक कांड दर्ज किए गए थे, जो कि मुख्यतः राकेश हत्याकांड, जो बबरगंज, जो हबीबपुर थाना अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर का से संबंधित है 7523। ये अन्य मुख्य कांडों में भी अभियुक्त रहा है, जो काजल हत्याकांड था और जो काजल हत्याकांड के जो काजल के पिता हुए आरिफ, उन पे जो है गोली चलाने से संबंधित भी जो है इस पे कांड दर्ज था और इसने अपने कन्फेशन में इस बात को कबूला भी है कि हाँ, गोली इसी ने चलाई थी। इससे संबंधित अलग जो बबरगंज 350-22, बबरगंज 175-22 और ऐसे कुल 10 मामले जो कि गंभीर कांड श्रेणी से हैं, हत्या, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, चोरी और अन्य आर्म्स एक्ट, हत्या, लूट, ये सबसे संबंधित है।
भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के NH80 पर हुए हथियार के बल पर पिकअप लूट मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। कहलगांव SDPO शिवानंद सिंह ने बताया कि बुधवार की देर रात गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रमजानीपुर के समीप NH80 पर अपाची मोटरसाइकिल पर सवार 3 हथियारबंद अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर पिकअप चालक को अपने कब्जे में लेकर उससे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। पिकअप चालक को बदमाशों ने पैर हाथ बांधकर बसपिट्टे में फेंक दिया और बदमाशों ने पिकअप को लूटकर बटेश्वर स्थान के रास्ते पीरपैंती की तरफ भाग निकला। सूचना प्राप्त होते ही रात्रि गश्ती में सभी थाने को अलर्ट किया गया। SDPO के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लूटे हुए पिकअप के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान छोटी मोहनपुर निवासी सुरेश मंडल के पुत्र भादो मंडल उर्फ सुनील मंडल, बुद्धूचक थाना क्षेत्र निवासी बच्ची यादव के पुत्र मिथुन कुमार के रूप में हुई है। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूटा हुआ पिकअप, अपराधी द्वारा कार्ड में प्रयुक्त 2 मोबाइल और पिकअप चालक से लूटा हुआ 2300 रुपये बरामद किया है। थाना अंतर्गत ग्राम रामजानीपुर के पास आज रात्रि लगभग 12:30 बजे एक पिकअप को लूटने की सूचना मिली तथा उसके ड्राइवर का हाथ पैर बांधकर बस भट्टी में फेंक देने की सूचना मिली। उक्त सूचना पर सभी थानों के रात्रि गश्ती को अलर्ट किया गया और रात्रि गश्ती के दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पिकअप को बरामद किया गया और 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना से संबंधित कांड दर्ज किया गया है तथा अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। बाबा रामेश्वर सेवा समिति द्वारा भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक कन्हार में रामेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित 9 दिवसीय राम कथा सह 7 दिवसीय भागवत कथा में चंडीगढ़ से पधारे राम कथा वाचक कुंदन जी महाराज ने प्रभु श्री राम और अत्रि ऋषि एवं अन्य ऋषियों के मिलन की कथा विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाते हुए कहा कि परमात्मा की जो सतत भक्ति करता है उसको ज्ञान विज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। कथा वाचक ने प्रभु श्री राम की भक्ति को अलौकिक धर्म बताते हुए कहा कि भक्ति जगत के दिखावे के लिए नहीं बल्कि भक्ति तो मालिक को राजी करने के लिए की जाती है। परमात्मा की कृपा से बिना प्रभु के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं होता। परमात्मा को तो जीव जान ले, अनुभव कर ले, वह भगवान से अलग नहीं हो सकता। श्री राम अतिशय सरल एवं प्रेम की मूर्ति है और जो जो उनके आदर्शों को जीवन में उतारता है उसका कल्याण होता है। वहीं वृंदावन धाम से पधारे श्रीमद् भागवत कथा वाचक पंडित अंकित कृष्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन प्रभु श्री कृष्ण की कई लीलाओं का वर्णन करते हुए बताया कि क्यों प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को करताल प्रदान किया और कैसे गोपियों को महारस का दिया हुआ वचन पूरा किया। उसके बाद प्रभु मथुरा गमन की और मथुरा को दुराचारी कंस से मुक्ति दिलाई और कारावास में बंद उग्रसेन वासुदेव और देवकी को मुक्त कराया और मथुरा के राजा के रूप में उग्रसेन को नियुक्त किया। इस दौरान कंस की सभा में जो जिसका भाव था उसी भाव से प्रभु ने दर्शन दिए। जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इसके बाद प्रभु दीक्षा शिक्षा के लिए उज्जैन स्थित संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, जिसके बाद जरासंध जैसे राजा को श्री कृष्ण ने 17 बार हराया, लेकिन 18वीं बार जरासंध प्रभु श्री कृष्ण को हराने के लिए ब्राह्मण और संतों को आगे कर युद्ध करने आया। जिसके बाद संतों एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कृष्ण युद्ध भूमि और मथुरा छोड़कर चले गए, जिस कारण उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। प्रभु ने इसके बाद नई द्वारकापुरी का निर्माण किया और रुक्मणी के संग मंगल विवाह संपन्न किया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों पर जमकर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान बनाई गई झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, सचिव नंदन सिंह पाटो, संतोष सिंह, राम बहादुर सिंह, पंकज सिंह, चंदन सिंह, गौतम सिंह, मिथिलेश सिंह, अभय सिंह, विनय सिंह, अंकुश कुमार, अरुण सिंह, प्रकाश सिंह, धनंजय सिंह, ओपी पासवान, दिलीप यादव सहित रघुचक अन्नार, पनसल्ला, कुमारपुर, मोथाबाड़ी, कटहरा, उदाड़ी, कुमेठा के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। आपके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं हो तभी आपकी भिक्षा मैं स्वीकार करूंगा। तो अनसुईया माता ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे घर में मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो माता ने उसी समय कमंडलू से जल लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छीटा। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हो गए? बालक हो गए। वासना रहित होकर के माता अनसुईया ने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया और अपने आश्रम में रखने लगी। उधर ब्रह्मानी, रुद्रानी और कमला रानी जो थी, तीनों माताएं परेशान हो गई। नारद जी गए ब्रह्मलोक, तीनों माताएं परेशान की हमारे प्रभु कहाँ चले गए। तो नारद जी कहते हैं कि तीनों को माता अनुसुईया ने अपना बालक बना रखा है। आहा, अगर लीला देखनी है तो अनुसुईया माता के आश्रम में देखो, आपके तीनों बाल गोपालों को किस तरह वो पालन पोषण कर रही है, किस तरह रह रही है।
भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के मोहनपुर गांव के वार्ड नंबर 2 में भीषण आग लगने से 10 घर जलकर राख हो गए। वहीं मामले की सूचना पाने के बाद जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास मोहनपुर गांव पहुंचे और आग से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए उनके दुख दर्द को समझते हुए सीओ बीडीओ से दूरभाष पर बातचीत की और आग से पीड़ित परिवारों को सहायता देने की बात कही। वहीं आग से पीड़ित परिवार ने बताया कि दोपहर खाना बनाने के दौरान अचानक फूस के घर में आग लग गई, जिससे 10 घर जलकर राख हो गए हैं। महेश दास ने बताया कि सरकार के द्वारा सहायता राशि अब तक नहीं मिल पाई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सीओ से दूरभाष पर बातचीत की गई है और सरकार के द्वारा जल्द ही इन पीड़ित परिवारों को सहायता दी जाएगी। साढ़े 12 बजे लगा हुआ चूल्ही से हम सब गए थे बयार मौसरी अलगाने थे और वहाँ से आए ना बच्चा बुतरून खाना बनाने लगा। भूखे से लोग कोई करते लगा ना। कितने घर में आग लगा है? 10 घर में लगा हुआ है, एक घर से लपेट लिया। कोई भी सहायता देने के लिए नहीं आया? कोई नहीं, संभाल नहीं सकता है, संभाल नहीं सकता है। आप लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी नहीं रहता है, तो मैं बाहर रह रहे हैं। कैसा बात कर रहे हैं? हम तो जनता के लिए बात कर रहे हैं। आपको कितने का नुकसान हुआ? इरिटेट हो गई है। मतलब जनता की परेशानी आपको अगर बताएंगे सब जल गया है, कोई नहीं है, कोई सामग्री अचानक बोले तो लोग बोला कि चूल्ही से मतलब खाना पीना बना रहा था, किसी तरह वो भपक करके आगे पकड़ लिया, तो उसी में जल गया। उसी में जल गया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन ठाकुर है। ग्रामीण है? ग्रामीण है सर। कोई सहायता देने के लिए अभी नहीं आया? नहीं सर, कोई सहायता। जी मैम नमस्कार। कोई नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया सर। देखिए यहाँ तो उन लोगों का जो भी था खाने पीने का सामग्री और सामान, मतलब टोटल इन लोगों का जल के राख हो गया। अभी हमने फ़िलहाल सीओ साहब से बात किया तो उन्होंने उनको रहने के लिए जो तत्काल सामग्री जो पॉलीथीन देता है वो प्रोवाइड करा दिया गया है। अब रही बात मुआवजा की, तो मुआवजा के लिए भी उन्होंने जिला प्रशासन को आगे फॉरवर्ड कर दिया है और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर इन लोगों को मुआवजा भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये लोग गरीब आदमी हैं, सीओ साहब अभी तक यहाँ देखने नहीं आई, ये दुर्भाग्य की बात है। तो हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि वो आए और स्पॉट को देखें और उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को मुआवजा देने का काम करें। खाद्य सामग्री भी नहीं मिला, लोग कैसे जीवन? कुछ नहीं, तो तत्काल हम लोग चाह रहे हैं हम कि इनको खाद्य सामग्री हम दें। जो भी व्यवस्था होता है तत्काल हम इनको खाद्य सामग्री हम लोग देने का प्रयास करेंगे और अभी हम कुछ देंगे भी कि ये लोग कम से कम ला के खाना बना के खा सकें।